ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम का मतलब है ज्ञान की शरण में। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर हमने कल तीसरा स्कंद पूर्ण किया। तीसरे स्कंद में हमने भगवान कपिल मुनि के द्वारा दिए गए ज्ञान का श्रवण किया, जो उन्होंने ज्ञान अपनी माता देवहूति को दिया था। उन्होंने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग की महिमा का ज्ञान दिया, भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन बताया, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया, अष्टांग योग की विधियां बताई, भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताई, देह गेह में आसत पुरुषों की गतियां बताई, मनुष्य योनि में प्राप्त हुए जीव की गति कैसी होती है वो बताया, धर्म मार्ग और आचार आदि मार्ग पे चलने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन किया। फिर देवहूति माँ को उन्होंने तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे हुई है बताया। इस प्रकार भगवान कपिल, जो कि भगवान के दूसरे अवतार हैं, कपिल मुनि, उधर उन्होंने अपनी माता को और ये सांख्य शास्त्र का ज्ञान सृष्टि के लिए रचा। इससे पहले भगवान के वराह अवतार की कथा हमने करी थी। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष धरती को उबारने के लिए वराह का अवतार लिया भगवान ने। धरती को समुद्र में से लाने गए, तब भगवान ने वहाँ पे हिरण्याक्ष ने आकर उनसे युद्ध किया और भगवान ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। हिरण्यकश्यपु की कहानी अब आगे आएगी, जहाँ पर वो प्रहलाद जी के पिता हैं और प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का स्मरण करने से भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आएंगे। इस प्रकार हमने कल तृतीय अध्याय संपन्न किया था। आज हम चतुर्थ अध्याय करेंगे शुरू।
और चतुर्थ अध्याय की कथा में भगवान स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन करेंगे। फिर से अब डिस्कस करते हैं कि मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उनके 2 भाई थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यहां मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्या भी हुई थी। वे अकुति, देवहूति और प्रसूति के नाम से विख्यात थी। अकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने अकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के इस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए, और उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडास्पति, इदम, खवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मन्वंतर के तुषित नाम के देवता हुए। इस मन्वंतर में मरीच आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे, और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वे मन्वंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कद्रम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कद्रम जी की 9 कन्याओं, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कद्रम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। मरीचि ऋषि की पत्नी कद्रम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनसे ये सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विशग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नामक 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह कर्मशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा गुरुजी मैत्रेयी जी से, गुरुजी कृपा यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन श्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वह अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋषि नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों उसके गुच्छों से लदे हुए थे तथा वह सब और निर्विंध्या नदी के जल की
कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वह मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी और आदि द्वंद्वों के बीच कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते रहे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। यह देख कर के प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को ताप रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्धि विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों को एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। यह तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू चक्र त्रिशूल चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वह चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक से सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वह ब्रह्मा विष्णु और महेश आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से कौन महानुभव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोग तो देहधारियों के मन की भी गति आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति भी नहीं है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वह तीनों देव हंसे और उन्होंने सुमधुर वाणी में उनसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। जब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुने, अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शनि वाली कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थित जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी यह 2 पुत्र भी हुए जो स्वरोचिष्ट मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविभू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्वा यह 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठारग्नि हुए। विश्वा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी कोशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ विराया सहशिणु यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृतु की पत्नी क्रिया के ब्रह्म तेज से दिदीप्यमान बालख्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुणधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलक्षण, वृषभान और द्रुम्यान
ब्रह्ममान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अर्थवा मुनि की पत्नी चित्त ने दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। जब अब भृगु जी के वंश का वर्णन सुनते हैं, ये सभी ऋषियों के, महर्षियों के वंश की वर्णन कथा है, ये सिर्फ पाठ मात्र है, इसमें ज्ञान की बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्य ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याओं कर्मशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे एक मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुआ। उनमें मृकंड से मार्कंडे और प्राण से मुनीश्वर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक काव्य नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें कद्रम ऋषि जी के दोहित्रों का सनातन और का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों का यह तत्काल नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्हें सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को और एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा ही और मूर्ति, यह धर्म की पत्नियां हैं। देखिए, जो पत्नियों के नाम है ना, ये उसी से लिंक करते हैं। धर्म में क्या होना चाहिए? धर्म श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, हित्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ही ने लज्जा ने प्रशय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी से प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्म आदि समस्त देवताओं ने स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ये जो कथा हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर जो हमने पढ़ा है अभी, इसमें भगवान के वंशावली का वर्णन है। इसमें बहुत ज़्यादा खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साधन मात्र है। विषय पर हमें विषय को ही समझना है। ज्ञान ही हमारा विषय है और ज्ञान मैं स्वयं आत्मा का परमात्मा एकाकार ही ज्ञान है और इसी को पकड़ के रखना है। ये बाकी सब चीज़ें साधन है। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किस प्रकार किस गड़बड़ी ना हो इसीलिए सतोगुण में उत्पन्न किया है। अब वह अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल
को भी नीचा दिखाने वाले हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि ने अंशभूत व नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि यह 3 पुत्र उत्पन्न किए। यह तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए हैं। ये ही अपने तीन पिता और एक पितामह के साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम अग्निष्ट करते हैं वे यही हैं: अग्निश्वत, बृहिषद, सोमप और अजयप ये पितृ हैं, और साग्निक भी हैं और निराग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वह सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि वह सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया। इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये है कथा आज की पहला अध्याय 4th स्कंद का, और कल हम ये कथा को डिटेल में समझेंगे। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिनी क्या है, ये शिव और सती की कहानी, और इसमें ज्ञान, हर कहानी में ज्ञान होगा। हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। वंशावली में ज्ञान की बात नहीं है, पर ये समझने रास्ता है, पार करना है। किसके कितने धर्म के क्या हो लक्षण हैं, क्या लक्षण में पुत्र हैं, और अग्नि के पुत्र और अग्नि की वंशावली जो 49 अग्नियों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो ये सिर्फ समझने पढ़ने मात्र के लिए है, एक बार पढ़ने के लिए है, समझने के लिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान में विश्वास दिलाने के लिए, भगवान में श्रद्धा दिलाने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब पाठ ज़रूरी हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और कल हम भगवान शिव और सती की कहानी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सीवत सतत सकल सुखकारिणी सौम्यौषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिणी भगवतत्व रहस्य प्रकाशिणी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।